दोस्तों नमस्कार। तो देश और दुनिया की क्या बड़ी खबर है, इसे लेकर मैं आपके सामने आया हूं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को झटका दिया है। क्या झटका दिया है? इस बार उन्होंने ब्रांडेड दवाइयों पर, जो दवाइयां अमेरिका में एक्सपोर्ट की जाती हैं, उन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। और ये टैरिफ जो है ये 1 अक्टूबर से लागू कर दी जाएगी। मतलब पहले ही भारत पर 50% टैरिफ वो लगा चुके थे, लेकिन अब ब्रांडेड दवाइयों पर जो अमेरिका में सप्लाई की जाती हैं अलग अलग देशों से, उन पर 100% टैरिफ लगाई जा रही है। और इसमें अब ये भारत के लिए झटका क्यों है, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल भारत जो है वो 30% दवाई जो है वो अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है। मतलब भारत के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है दवाइयों के मामले में। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का जो ये फैसला है, ये सीधे तौर पर एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जिस तरह से पिछले 3-4 महीनों में भारत के खिलाफ लगातार फैसला ले रहे हैं। एक तरफ तो वो ट्वीट करते हैं, पीएम मोदी से अपनी दोस्ती की बात को सामने रखते हैं कि पीएम मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दूसरी तरफ ही वो कुछ ऐसा दाव चलते हैं जिससे भारत थोड़ा चिंतित तो भारत का होना स्वाभाविक हो जाता है। अब इस बार उन्होंने 100% टैरिफ जो है वो दवाइयों पर लगा दिया है। 50% टैरिफ 27 अगस्त से भारत पहले ही झेल रहा है, और उसके बाद ये 100% टैरिफ। हालांकि इस बार उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया। ये जहां से भी दवाइयां अमेरिका में भेजी जाती हैं उन पर 30% टैरिफ होगा, और वो भी ब्रांडेड दवाइयों पर। अब जो कंपनी अमेरिका में बना रही हैं दवाई, मतलब कोई अगर भारतीय कंपनी हो, अगर वो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उस पर ये टैरिफ लागू नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी भारत से दवाई बनाकर अमेरिका अगर भेजती है तो उस पर ये टैरिफ लागू होगा। एक तरह से इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है कि मेक इन अमेरिका की जो नीति है डोनाल्ड ट्रंप की, उसे भी वो बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, इससे भारत को तो कहीं ना कहीं झटका लग रहा है। इससे पहले टैरिफ 50% लग ही चुका है। H1B वीजा पर फीस बढ़ाकर उन्होंने एक झटका दिया ही, और ईरान में जो चाबहार पोर्ट है उस पर जो सैंक्शंस से जो छूट दी गई थी उसे भी उन्होंने खत्म कर दिया। तो एक तरह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है वो भारत के खिलाफ एक के बाद एक वो फैसले ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सारे फैसले जो हैं वो भारत के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप का प्यार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यूएनजीए में 36 सेकंड की मीटिंग थी उनकी शहबाज शरीफ के साथ, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अब व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके जो फील्ड मार्शल हैं, सेना प्रमुख हैं असीम मुनीर, वो दोनों डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे, और दोनों की करीब आधे घंटे के आसपास मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को इंतजार कराया, आधे घंटे दोनों ने इंतजार किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप दोनों से मिलने पहुंचे। मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि अक्सर बाकी विदेशी नेताओं की तारीफ करते रहते हैं, बाद में वो कुछ और बोलते हैं, मुंह पर कुछ और बोलते हैं, तो यहां भी वो तारीफ कर रहे थे कि असीम मुनीर, शहबाज शरीफ दोनों बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अब क्या बातचीत हुई, क्या डील हुआ है, ऐसी कोई जानकारी तो अभी सामने नहीं आ रही है। लेकिन ये अपने आप में चौंकाने वाली बात तो है दोस्तों, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये दूसरी बार है जब असीम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचे। इससे पहले वो लंच पर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं। इससे पहले, जैसा कि आपको पता है कि 2 महीने पहले ही, 1.5 महीने पहले ही वो व्हाइट हाउस गए थे। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच की थी उन्होंने, वहां उनकी बातचीत हुई थी। और उसके बाद अब अपने प्रधानमंत्री के साथ व्हाइट हाउस वो पहुंचे हैं असीम मुनीर, शहबाज शरीफ, दोनों एक साथ वहां पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप से दोनों की मुलाकात हुई। इस बीच में भारत के साथ अगर आप अमेरिका के रिश्तों को देखें तो पिछले 3-4 महीने में, जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही अगर हम देखें, तो दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट तो आई है। और इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण, जिस तरह से अमेरिका बार बार ये क्लेम करता है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए भारत पर ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं, या फिर जो भी कुछ किया जा रहा है। एक दिन पहले ही अमेरिका के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनका बयान आया कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। भारत कहीं से भी तेल खरीदे पर रूस से ना खरीदे। वो भारत को, उन्होंने साफ कहा कि उनका इरादा
ये नहीं है कि भारत को वो दंड देना चाहते हैं या फिर भारत के साथ अमेरिका रिश्ते खराब करना चाहता है, लेकिन भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग है और अमेरिका चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जंग रुक जाए। अब भारत का अपना हित है, राष्ट्र हित है, रूस से तेल खरीदना मजबूरी भी है। भारत तेल खरीद रहा है, ट्रंप बार बार टैरिफ लगाने की बात करते रहे, लगाया भी, और ना जाने उनके नेताओं ने कितनी धमकी दी, लेकिन भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया। अभी भी 37% जो तेल है भारत रूस से ही खरीद रहा है। मतलब दिनों दिन जो है ये रूस से तेल खरीदने की जो मतलब भारत लगातार बढ़ा ही रहा है। रूस से सप्लाई भारत में तेल की जो है वो दिनों दिन बढ़ रही है। चीन नंबर 1 पर जरूर है, लेकिन भारत भी इसमें पीछे नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से एक के बाद एक भारत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं, तो अब भारत को इसके खिलाफ क्या करना चाहिए? क्या भारत को एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या भारत को भी कुछ सख्त फैसले नहीं लेना चाहिए? अभी तक भारत ने ऐसा कुछ निर्णय लिया नहीं है। भारत ने साफ कहा है कि हमारी राष्ट्रीय नीति है, राष्ट्र हित है, जनता के हित में जो फैसला होगा वो हम लेते हैं, और रूस से तेल खरीदना हमारी जरूरत है और उस जरूरत के नाते हम तेल खरीद रहे हैं। इसे किसी तीसरे देश को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब भारत अमेरिका से एक और बात को लेकर नाराज है, और वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेते रहे। अभी यूएनजीए में जब वो भाषण दे रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि उनकी बदौलत ही भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, जबकि भारत उनके इस दावे को लगातार सिरे से खारिज करता रहा है। लेकिन बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा करते हैं, 40 बार से ज्यादा, 40 से अधिक बार वो क्लेम कर चुके हैं कि वही मसीहा हैं और वही शांति दूत हैं जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच एक न्यूक्लियर जंग होने से उन्होंने रुकवा दिया। मतलब ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता था, यूएन नहीं कर सकता था। वो यूएनजीए में ये साफ बोल रहे थे कि जो काम यूएन को करना चाहिए था वो काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। 7 से ज्यादा युद्ध जो है वो खुद रुकवा चुके हैं। अब उनका टारगेट जो है वो रूस यूक्रेन जंग रुकवाना है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं और इसी के तहत वो भारत पर लगातार टैरिफ थोप रहे हैं। अब इनडायरेक्टली तरीके से, चाहे भले ही भारत का नाम ना लिया हो, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से ब्रांडेड दवाइयों पर जो उन्होंने 100% टैरिफ लगाने की बात कही है, ये सीधे तौर पर भारत के खिलाफ ही है। क्योंकि दुनिया जानती है कि अमेरिका में जो सबसे ज्यादा जो देश है जो दवाई सप्लाई करता है वो भारत है, 30% से ज्यादा। तो जो टैरिफ 100% लगाने की बात की जा रही है वो किसके खिलाफ है? वो भारत के खिलाफ है, स्वाभाविक है। इससे पहले H1B वीजा पर जो फीस बढ़ाई गई वो भी भारत के खिलाफ है, क्योंकि सबसे ज्यादा भारतीय वर्कर्स जो हैं वो अमेरिका में जाकर काम करते हैं। अब इससे पहले द बिग ब्यूटीफुल के जो वो बिल लेकर आए थे, द बिग ब्यूटीफुल बिल, उसमें जो रेमिटेंस पर टैक्स बढ़ाने की बात थी वो पहले 5%, बाद में उसे घटाकर 1% कर दिया। तो वो किसके खिलाफ है? वो भी भारतीयों के खिलाफ ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस है वो भारतीय वहां से भेजते हैं भारत में, सबसे ज्यादा भारतीय वर्कर्स वहां पर हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो भारत के खिलाफ ही है। अब कुल मिलाकर यह है कि भारत को क्या एक ठोस निर्णय नहीं लेना चाहिए? क्या भारत को एक करारा जवाब नहीं देना चाहिए? क्या सिर्फ चुपचाप बैठने से ये सब कुछ हो जाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार हर महीने, हर हफ्ते बल्कि कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ एक तरह से सुई चुभ देते हैं कि चलो इस बार टैरिफ, चलो इस बार H1B वीजा में फीस बढ़ा दिया, अब ब्रांडेड दवाइयों पर हम टैरिफ लगा देंगे, चाबहार पोर्ट जो भारत के अधीन है उस पर उसे जो सैंक्शन से जो छूट दी गई थी वो खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है बीच बीच में भारत को परेशान करने की कोशिश करते रहे हैं। अब भारत को कुछ तो डिसीजन लेना होगा, कुछ तो जवाब देना होगा, नहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत के खिलाफ लगातार कदम उठा रहे हैं, कहीं बहुत देर ना हो जाए और भारत अमेरिका के जो रिलेशन है वो बहुत खराब ना हो जाए। मतलब ऐसा दौर ना आ जाए कि उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो 4 साल तक ही अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो भी आएगा उसके साथ भारत के रिलेशन कैसे होंगे वो सब चीज मेंटेन करना है। तो भारत को देखना होगा, एक कूटनीतिक फैसला लेना होगा, जरूरी है, बहुत जरूरी है।
भारत, रूस और चीन के साथ भारत ने एकता दिखाई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप थोड़े परेशान दिखे, पीएम मोदी को अपना सच्चा दोस्त बताया, बीच में थोड़ी बहुत कड़वाहट भी नजर आई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, तो यहां जरूरी हो गया कि भारत को कुछ अपना डिसीजन लेना होगा दोस्तों। थैंक यू।